हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 कॉम्पिटिटिव क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आया हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हों वो जा कर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का मेरा सेशन है प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया था। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के वो क्लास देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक मिल जाएगी। चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 4 ऑप्शंस लिए हैं आपको। पहला ऑप्शन क्या है? क्रेडिबल। दूसरा ऑप्शन है इनक्रेडिबल। तीसरा ऑप्शन है क्रेडुलस। चौथा ऑप्शन है इनक्रेडुलस। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आप लोग साथ के साथ ही जो आंसर सही हुआ करेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। ओके, अब रेडी टू बिलीव एनीथिंग का मतलब क्या होता है कि जो रेडी टू बिलीव एनीथिंग मतलब जो आसानी से विश्वास कर लेता है। ठीक है, किसी भी चीज़ पर आसानी से विश्वास कर लेता है उसको बोलते हैं रेडी टू बिलीव एनीथिंग। और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, ऐसा पर्सन जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सके, तो ये क्रेडिबल होता है। और इनक्रेडिबल तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अब है क्रेडुलस। क्रेडिबल और क्रेडुलस दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग शब्द होते हैं और कैंडिडेट हमेशा इनमें कन्फ्यूज हो जाता है। तो क्रेडुलस का मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर लेता हो, ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी बोला जाए और वो तुरंत ही विश्वास कर लेगा कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस। तो हम चेक करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्रेडुलस। ठीक है, तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्रेडुलस। तो आप लोग क्रेडिबल और क्रेडुलस में अंतर समझ गए होंगे। मैंने आपके लिए क्रेडिबल वाला भी आगे लिया हुआ है, तो उधर पे आपको फिर से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है मेरा आ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले। किसी नाटक के लास्ट में जो स्पीच दी जाती है, बोली जाती है एक्टर के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? 4 ऑप्शंस क्या हैं? एपिलॉग, मोनोलॉग, ड्यूलॉग और प्रोलॉग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। मोनोलॉग का मतलब होता है अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एक आलाप। जब कोई नाटक होता है और एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरा नाटक कंडक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग। डिओलॉग जब 2 लोगों के बीच में बातें होती हैं, डिबेट टाइप का होता है, उसको डिओलॉग बोलते हैं। प्रोलॉग होता है प्रस्तावना। ठीक है, आई स्पीच दैट इंट्रोड्यूस अ प्ले। किसी भी प्ले को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्टार्टिंग में लाइन बोली जाती है, स्टार्टिंग में स्पीच बोली जाती है, उसको प्रोलॉग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। ऐसी स्पीच जो नाटक के लास्ट में बोली जाती है उसको बोलते हैं एपिलॉग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एपिलॉग। ओके, चलिए अब आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के किए धराए का ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? तो वो इनोसेंट, स्कैपगॉट, इग्नोरमस और ये है निनकम्पूप। ओके, तो आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनोसेंट तो होगा नहीं, स्कैपगॉट हो सकता है, इग्नोरमस और निनकम्पूप। अब इग्नोरमस और निनकम्पूप का मतलब क्या होता है? इग्नोरमस का मतलब होता है अनजान, अ पर्सन हु डज नॉट नो मच। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादा नहीं जानता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इग्नोरमस। और निनकम्पूप क्या होता है? निनकम्पूप होता है अ फुलिश और स्टूपिड पर्सन। ठीक है, एक फुलिश पर्सन को बोलते हैं हम लोग निनकम्पूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैपगॉट। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, सभी लोग जानते होंगे। स्कैपगॉट का मतलब होता है बलि का बकरा होना। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ कहा गया है कि अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, दैट इज स्कैपगॉट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्कैपगॉट। ओके, तो हाँ, यस, करेक्ट आंसर इज स्कैपगॉट। चलिए अब मैं आपको आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। चौथा क्वेश्चन है मेरा,
प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ, उसको क्या, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? 4 ऑप्शन हैं, कंडोलेंस, कैलुमनी, ओबिचुअरी, आउंस। ओके, तो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर, सही ऑप्शन क्या होगा। कंडोलेंस तो सब लोग जानते हैं, कंडोलेंस का मतलब होता है संवेदना, ठीक है। और कैलुमनी होता है मानहानि, ठीक है। किसी के बारे में ऐसी चीज़ें बोलना जो उनको मानहानि पहुंचे, मतलब उसके बारे में सही चीज़ें ना बोलना, ठीक है। मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था, उसको लीबल बोलते हैं, लीबल, ठीक है। और आउंस क्या है? आउंस तो एक वेट को मेजर करने की एक यूनिट होती है, आउंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मतलब होता है प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ, उसको बोलते हैं ओबिचुअरी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं सही आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओबिचुअरी। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड एनोदर, ठीक है। चीज़ों को पास पास अगल बगल करके रखना, उसके लिए वन वर्ड क्या होता है? इम्पोज, रिपोज, जक्स्टापोज और एक्सपोज। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इम्पोज शब्द क्या होता है? इम्पोज तो सभी लोग जानते हैं, इम्पोज का मतलब होता है थोपना। हम जब किसी के ऊपर कोई चीज़ें थोपते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पोज कर रहे हैं चीज़ें। और रिपोज क्या होता है? रिपोज का मतलब होता है किसी को उसके पद से नीचे कर देना। जैसे कोई खिलाड़ी पहले कैप्टन था, उसको कैप्टन से हटाकर एज ए प्लेयर खिलाना, तो बोलते हैं रिपोज, ओके। और जक्स्टापोज और एक्सपोज का मतलब तो सब लोग जानते हैं कि कोई चीज़ को उजागर कर देना, बाहर ले आना, उसको बोलते हैं एक्सपोज करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जक्स्टापोज, ओके। तो अब चेक कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जक्स्टापोज। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, ठीक है। विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, तो ये हो जाएगा जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, ठीक है। ये है जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, तो ये हो जाएगा क्रेडिबल, ठीक है। और इसके पहले मैंने क्या बताया था कि ऐसा पर्सन जो आसानी से विश्वास कर लेता हो, उसके लिए शब्द था क्रेडुलस। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये 6वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडिबल, ओके। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्रेडिबल, ओके। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, क्रेडिबल और क्रेडुलस में अंतर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए अब आज का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? अ फॉल्स रिटेन स्टेटमेंट टू डैमेज अ पर्सन्स, ठीक है। किसी पर्सन को डैमेज करने के लिए उसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देना, तो ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीबल। लीबल मीन्स होता है किसी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देना जो सही नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं लीबल, ओके। मानहानि, कलंक, या ठीक है ऐसी चीज़ें। वेस्पर क्या होता है? वेस्पर होता है आ इवनिंग प्रेयर इन चर्च। चर्च में जो शाम को प्रेयर होती है उसको वेस्पर्स बोलते हैं। पैरोल तो आप लोग जानते ही होंगे कि पैरोल का मतलब क्या होता है? किसी कैदी को जेल से समय पूर्व रिहाई, ठीक है। मतलब कि उसकी समय मान ली 5 साल है जेल का और उसको कुछ दिन पहले ही हम रिहाई दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरोल, ठीक है। और वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है? बर्बरता होता है। एक्शन इन्वॉल्विंग डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा एक्शन जिसमें आप पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं वेंडलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लीबल। लेट्स चेक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लीबल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन है वो है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? 4 ऑप्शन लिए मैंने आपके लिए, बायोग्राफर, स्टेनोग्राफर, कॉनोसियर और लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल शब्द है, सभी लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर, ओके। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ये एग्जाम से बहुत बार रिपीटेड है और ये बहुत बार रिपीट होने के चांसेस भी आगे रहते हैं। अब स्टेनोग्राफर क्या होता है? स्टेनोग्राफर होता है आशुलिपिक, ठीक है। स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी होता है, तो सब लोग स्टेनोग्राफर के बारे में जानते ही होंगे। स्टेनोग्राफर क्या करते हैं? स्टेनोग्राफर किसी दूसरे के द्वारा कही हुई चीज़ों को बहुत ही
शॉर्ट शब्दों में या साइन के माध्यम से शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर। और कॉनोसियर क्या होता है? कॉनोसियर होता है पारखी। पारखी मतलब ऐसा व्यक्ति जो खाने का या संगीत का बहुत ही अच्छा जानकार होता है। अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड, फूड, म्यूजिक एटसेट्रा, ठीक है, जिसको इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान होता है उसको बोलते हैं कॉनोसियर। ओके, बायोग्राफर तो आप लोग जानते ही होंगे कि बायोग्राफर का मतलब क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। चेक कर लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर। अगर आप लोगों को ये मेरा प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। चलिए अब मैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? 9वां क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर, ठीक है, मतलब सभी प्रकार के जो रिलीजन होते हैं, सभी प्रकार के धर्म को ऑनर किया जाता है, ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही सिंपल शब्द है। क्या होता है? ये होता है सेक्युलर, ठीक है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। जो भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो सेक्युलर शब्द से परिचित होंगे। हमारी प्रस्तावना में भी सेक्युलर शब्द आता है, ठीक है। वो तो सेक्युलर शब्द का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसमें किसी एक धर्म को प्रधानता नहीं दी जाती है, सभी धर्म बराबर होते हैं। तो वही पूछा गया था, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, दैट इज सेक्युलर। कम्युनिस्ट, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक ये चीज नहीं होगा, ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवाद, कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेक्युलर। अब चेक कर लेते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब आज की क्विज का, आज के प्रैक्टिस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। क्वेश्चन क्या है? अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, ऐसी डिजीज जो डेथ तक ले जाती है, मतलब ऐसी बीमारी जिससे डेथ हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है, कॉन्टेजियस, लीथल, फैटल, डेडली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैटल। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फैटल, ठीक है। अब कॉन्टेजियस क्या होता है? कॉन्टेजियस होता है संक्रामक बीमारियां, जैसे छूने पर फैल जाती हैं, छूने पर, स्पर्श करने पर फैलती है। लीथल, डेडली, ये भी सिनोनिमस ही है इसी के, फैटल के, लेकिन इस वर्ड के लिए, इस सेंटेंस के लिए जो सबसे सटीक वर्ड होगा वो हो जाएगा फैटल। तो चेक कर लेते हैं एक बार। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फैटल, ठीक है। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग भी नए हो चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।